परिशुद्ध विबुध आत्मा शमन ज्ञातपुत प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पे है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तपराधिका दादी गुरनी जी के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। तप सूर्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब एवं समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी श्रोतागणों को सादर प्रेम नमन वंदन। हम सुन रहे थे भगवान की अहिंसा और संयम। हमारा सूत्र चल रहा था धम्मो मंगलम मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो। हमने अहिंसा सुनी, संयम सुना। भगवान महावीर के ये गहरे गहरे सूत्र को आत्मसात करने के लिए भीतर की गहरी प्यास, गहरी जिज्ञासा की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप आए, आपने सुना, आपने विश्लेषण किया, आंकलन किया कि महाराज साहब क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, इनकी बोलने की शैली कैसी है। आपकी बुद्धि केवल यहीं तक रह गई, आपके हृदय में एक भी सूत्र उतरा नहीं, वही ढाक के कितने 3 पात रह गए। प्रभु महावीर के ये गहरे सूत्र पूरा जीवन बदलने वाले हैं। जीवन में एक नई उमंग, एक नई यात्रा को शुरू करने वाले हैं। एक बंद कमरा है, बंद कमरे में बहुत सारा कबाड़ पड़ा है और आपको उसमें नया नया अच्छा सामान शिफ्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। प्रभु के ये गहरे सूत्र भीतर उतारने के लिए जो भी आपके मन में कचरा भरा पड़ा है, पहले वो क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। एक व्यापारी की बहुत सुंदर दुकान सजी हुई है। एक व्यक्ति उसके पास जाता है और पूछता है, अरे कितना सुंदर तुम्हारी दुकान लगी हुई है, बताओ तो ज़रा इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में क्या है? दाल है। दूसरे डिब्बे में क्या है? इसमें क्या है? चीनी है। तीसरे में क्या है? इसमें लड्डू है। इसी प्रकार से वो पूछता गया और आखिरी डब्बे तक जब पहुंचा तो वो डब्बा क्या था? खाली था। तो उसने पूछा, ये डिब्बा खाली क्यों है? और उसने गौर से देखा तो उसमें क्या था? एक राम नाम की क्या थी? पर्ची थी। उसने बोला, बाकी सारे डिब्बे भरे हुए हैं, इस खाली डिब्बे में राम नाम की पर्ची क्यों है? कहते, जहाँ जहाँ भरा हुआ है, जब तक भरा हुआ है तब तक राम, तब तक भगवान भीतर समा नहीं सकते। भगवान का वास कहाँ है? जहाँ खाली है। क्या भरा हुआ है डब्बों में? हमारे क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, तुलना भरी हुई है, मान सम्मान पाने की चाहते भरी हुई है। जब ये सब कुछ भरा हुआ है तो भगवान कहाँ से मिलेगा? भगवान के लिए क्या चाहिए? खाली जगह चाहिए। जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, उनके हृदय बसे रघुराया। जिनके भीतर दंभ कपट माया नहीं है, उनके भीतर क्या बसते हैं? राम बसते हैं। बड़ा सहज लगता है हमें सुनना, अरे क्रोध मत करो, अरे गुस्सा मत करो, अरे मान मत करो, अरे ईर्ष्या मत करो। ये शब्द बचपन से लेकर अभी तक सुनते सुनते इतने पक गए हैं, इतने रट गए हैं कि ये बस ये अभ्यास में रटन चालू हो गया है। कभी भी हम एक भी अक्षर पर लिखते ही नहीं है। जब क्रोध की बात हो रही है, अरे क्रोध मत करो, अरे ईर्ष्या मत करो। अबे इन सब का कारण दुख लाता है, सुख की चाहत दुख लाता है, पर हम कभी रुकते ही नहीं इन शब्दों पे। हमें अभ्यास में इतना गहरा हो गया है, कभी भी एक भी अक्षर पर हम रुकते नहीं हैं। कहते हैं इतना कुछ है करने को, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों का लालन करना है, पोषण करना है, हम तो संसारी हैं, संसार का धर्म निभा रहे हैं, गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं।
तो कैसे राम का नाम जपे? कब कब लेते हैं हम प्रभु का नाम? जब हमारे भीतर क्या आता है? गहरा दुख आता है। जब दुख आता है तो सबसे पहले किसका नाम निकलता है? क्या निकलता है मुख से? नमो रिहंतानंग नमो सिद्धानंग, या जिस भी इष्ट में आपकी इच्छा है, जिस भी भगवान में आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, सबसे पहले उसका नाम निकलता है। भगवान जान के, जीवन में जान के दुख आता है, चोट लगती है कि आंखें खोल कर देखो, अभी देख लो सच्चाई क्या है, पर नहीं, हम कस के आंखों को बंद करके और तेजी से मूंद लेते हैं कि हमें आंखें नहीं खोलनी, बस तुम ठीक कर दो सब, हमें देखना नहीं है, ये दुख का कारण हमें जानना नहीं है, बस तुम ठीक कर दो, ये जो दुख आ रहा है, ये जो घाटा हो रहा है, ये ठीक हो जाए। पर हमें उसकी तह तक, उसकी वास्तविकता तक जाना ही नहीं। कहते हैं भगवान कैसे मिले, कहाँ मिले? तो पहले ये जान लो कि भगवान कहाँ नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धे अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मन में है, न बुद्धि में, न चित्त में, न अहंकार में, न नेत्रों में, न घ्राण में, न जिह्वा में, न श्रोत्र में, मैं इनमें से कहीं भी नहीं हूँ। न व्योम भूमिर, न व्योम मतलब आकाश, न आकाश में हूँ, न भूमि में हूँ, न तेजो में हूँ, न वायु में हूँ। कौन हूँ, क्या हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं सत्य चित आनंद रूप शिव हम हूँ, शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिव में है, मैं शिव हूँ। हम ब्रह्मास्मि, लोग बहुत कहते हैं कि मैं ब्रह्मास्मि हूँ, नहीं, शिव में हूँ, शिव में है। भगवान ना अहंकार में है, ना मन में है, ना बुद्धि में, ना चित्त में। पर ये इतनी गहरी गहरी बात सिर्फ एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाती हैं। इतनी गहरी बात सुनने में अच्छी लग रही है, ये कहने में अच्छा लगा कि महाराज साहब ने अच्छा बताया, बस बात खत्म। लेकिन हमारे भीतर ये कैसे जाएगा जब तक मन शांत नहीं होगा? और मन कहाँ फंसा हुआ है? कहाँ फंसा है मन? कितनी चीज़ों में संसार में जब तक सफाई नहीं होगी, कमरे की सफाई नहीं होगी, जब तक भगवान के गहरे सूत्र भीतर जाएंगे कैसे? जब तक खुद को देखना होगा कैसे? मन तो हमारा भेदों में अटका हुआ है, इतनी इन्फ्योरिटी हमारे में अंदर भरी हुई है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो है। आज के ज़माने में, अभी इसी समय में कितने लोग हैं जो इंग्लिश से डर खाते हैं, इंग्लिश से भय खाते हैं। किसी से मिलेंगे, अगर किसी ने इंग्लिश बोल दी तो क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी, हमें तो कुछ आता ही नहीं। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कर रखा है? जीरो कर रखा है। जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है ही नहीं। मैं अमीर गरीब की भावना, भेद की भावना, आपके घर में काम करने वाले, आपके साथ जो आपकी हेल्प करते हैं, उनको हम कैसे कैसे नामों से बुलाते हैं, ये बाई है, काम वाली बाई है। हमेशा एक भाव सदा बना रहता है कि मैं मालिक हूँ और ये क्या हूँ? नौकर। जब ऐसे भेद मस्तिष्क में है, भगवान के सूत्र वहीं उतर सकते हैं जहाँ भेद नहीं, जहाँ पर पुरुष और स्त्री तक का भी भेद मिट जाए, जहाँ पर कोई भेद नहीं, वहीं ही सूत्र है। पर क्या हम तो अहंकार में ग्रस्त रहते हैं कि मैं क्या हूँ? ऊंचा, मेरी जाति कौन सी हो गई? ऊंची हो गई। मैं क्या हो गया? ऊंचे कुल में पैदा हो गया। अरे आप हो गए, आपका जन्म हो गया, आपके कर्म संस्कार हुए, आप पैदा हो गए, उसके बाद क्या? उसके बाद तो निम्न की यात्रा शुरू कर ली। ऊंच ऊंच बोलकर, इस ऊंच के भाव में रहकर तो निम्न की यात्रा शुरू कर ली ना। फिर निम्न में आओगे, फिर निम्न के हीन भाव में रहोगे। हाय मेरी जाति छोटी, हाय समाज ने ऐसा अत्याचार किया, हाय इसने ये किया। हमेशा अपने दुखों का भांडा क्या करते रहना? दूसरों पर फोड़ते रहना। हाय ये कितना काला है, हाय इसकी नाक कैसी, हाय ये कितनी मोटी है। इन्हीं भेदों में पड़े रहते हैं। अरे उसकी बहू आई, उसकी हाइट छोटी है, वो काले रंग की है, हाय वो तो कुछ ज़्यादा ही गोरी है, मैं उसके सामने सांवली हूँ। हमेशा इन भेदों में पड़े रहना। या तो खुद को, अगर आप थोड़े 19-20 हैं तो खुद को ऊपर चढ़ा कर रखेंगे, ऊपर चढ़ाने में गिरेंगे। नहीं, अगर आप नीचे हो,
अपने आप को समझते हो, ऊंच नीच तो कुछ होता ही नहीं। अगर आप समझते हो तो हमेशा इन भावना में घिरे होंगे, हाय मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो मुझे ऐसा रूप मिला, हाय मैं ऐसी काली क्यों हूँ, हाय मैं मोटी क्यों हूँ, हाय मैं पतली क्यों नहीं। हमेशा इन्हीं चीज़ों में घिरे रहेंगे, कभी भी सहजता से सहज हुए ही नहीं, स्वीकार किया ही नहीं कि मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। मेरी पांचों इंद्रियां स्वस्थ है, मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन पा रहे हैं, मेरी जो जीभ है भगवान का नाम लेने में सक्षम है, मेरी चेतना में वो जागृति है। कितने लोगों को ना तो गुरुओं का समागम मिलता, ना साधु संतों का मिलता, ना कुछ मिलता। आप उनसे बेहतर हैं। हमेशा हमेशा अपने आप को इन निम्न स्तर पर गिराए रखना, और जब ऐसे गिरे रहोगे, जब मन में ऐसी विविधताएं जमती रहेगी, यहाँ प्रवचन में भी आके सोच रहे होंगे कि हाँ, ये सोचेंगे कि मैं रोज प्रवचन में आता हूँ, मेरी तारीफ हो, मैं तपस्या करता हूँ, मेरी तारीफ हो। हर चीज में घिरे ही रहे हुए हैं। कभी मन को एकदम शांत, एकदम खाली कर कर, साफ कर कर, या तो दुख में ही भगवान याद आते हैं, या फिर आपके जीवन में इतना होश हो, इतनी स्वीकृति हो कि भगवान आ सके। पर जरूरत क्यों है? क्यों है? हम सब आपको बार बार कहते हैं ध्यान करो, भगवान का नाम लो, ईश्वर के पास जाओ, पर क्यों? क्यों? क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जन्मों से यात्रा चलती आ रही है। जिसको अपना मानते हैं, जहाँ पर अपनापन स्थापित करते हैं, वहीं अकेला महसूस होते हैं। भगवान की सृष्टि की या अस्तित्व की जिसमें भी आपका मानना है, या कर्म की जो भी आपकी भाषा है, वो आपको मौका देती है। आप किसी से प्रेम करते हो, किसी रिश्तों में मोह लगाते हो, वहाँ आपको अकेलापन महसूस होता है। उसी अकेलेपन में तो जागना है, पर हम नहीं जागते। हम कस के आंखें बंद कर लेते, नहीं इसने धोखा दिया, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर होगा जो ऐसा करेगा। बेटा आपसे बात नहीं करता है, आपने पढ़ाया लिखाया, दूर चला गया, आपसे बात नहीं करता है, फिर भी आंखें मूंद के खड़े रहते हो, नहीं बेटी कर लेगी, क्या पता पोता कर लेगा। वो आशा का पाश हमसे छूटता ही नहीं है। आशा हम सदा बना ही रखते हैं। फिर कहते हैं हमें कैसे होगा, हमारे जीवन में कैसे कुछ आएगा। सबको, प्रत्येक प्राणी को कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आप सब अपने आप में सबसे खास हैं। आपके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब आप इतने खास हैं तो ईश्वर आपको जागने का हर एक क्षण मौका देता है, पर हम कबूतर की तरह हमेशा आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम जागना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा रस ही नहीं, क्योंकि हमें सुख के पीछे ही भागना है, और सुख के पीछे भागना ही सबसे बड़ा जीवन में क्या है? दुख है। तो हमारी बात चल रही थी अहिंसा, संयम, तप। जब आपके मन में भेद का, विविधता का, ये ऊंच नीच का, ये जब सारा कचरा साफ हो जाए, तभी ये सूत्र गहरे में उतर सकते हैं। तप। तप क्या है? शरीर को भूखा रखना तप नहीं है। शरीर को भूखा रखना तप नहीं है। भगवान कहते हैं उपवास। उपवास मतलब उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, निकट रहना। किसके? आपके परिजनों के, अपने संबंधों के नहीं। ये जो अहिंसा है, संयम है, तप है, संधारा है, समायिक है, प्रतिक्रमण है, ये जो सारी बातें हैं, ये किसके लिए हो रही हैं? ये जो छोटे छोटे सूत्र हमें मिल रहे हैं, ये किसकी सीढ़ियां हैं? आप लंबी छलांग मारकर ऊपर नहीं चढ़ते, तो भगवान ने क्या दे दी है? छोटी छोटी सीढ़ियां दे दी हैं कि इन पे 1 बाय 1 करके चढ़ लो, ऊपर तक आ जाओ। वास करना किसके निकट? जिससे आप देख रहे हैं, जिस शक्ति से देखना हो रहा है, जिस शक्ति से सुनना हो रहा है, जिस शक्ति से बोलना हो रहा है, जिस शक्ति से श्वास चल रही है, उसके निकट हम आ सके। वो क्या है? उपवास। पर अगर उसमें भी आपकी चाहत बनी हुई है कि मेरे पुण्य कर्म का क्या होगा? उपार्जन होगा, मैं एक उपवास कर लूँ, मेरा क्या होगा?
पुण्य बन जाएगा, मेरा पाप खत्म हो जाएगा, मेरा निर्जरा। सेंटर में आपका मैं ही है और सेंटर में आपका शरीर ही है कि शरीर को यहाँ सुख नहीं मिल रहा तो स्वर्ग में जाके सुख मिल जाएगा। मैं अच्छे कर्म कर लूँ, व्रत कर लूँ तो क्या, स्वर्ग में। तो ये जो चाहत है, ध्यान से सुनना, ये जो चाहत है ये तपस्या नहीं है, ये व्रत नहीं है। आपका भोजन छोड़ना शरीर से संबंधित है, शरीर भोजन नहीं करेगा, लेकिन ये चाहत का बने रहना, पुण्य के उपार्जन के लिए भूखा रहना भी तप नहीं है। तपस्या में क्या क्या छूटना है तप में? तपस्या सबसे बड़ी कौन सी? भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए हैं। तपस्या में सबसे बड़ा क्या? ये मैं ही तो छोड़ना है, ये करने वाले को ही तो छोड़ना है। आप भारी भारी तपस्या कर रहे हो, अठाई कर रहे हो, लेकिन शरीर का भाव नहीं छूटा। चलो शरीर का भाव छूट भी गया 1%, पर मान का भाव क्या छूट जाएगा? सम्मान का भाव छोड़ना कितना कठिन है तपस्या करते हुए, कि मैं तपस्या करूंगा, लोग मेरे क्या कहेंगे, वाह 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 कितना तपस्वी है, इसने इतने तप व्रत कर लिए, सब मेरी आके क्या पूछेंगे, साता। शरीर को भोजन नहीं मिल रहा, आप भूखे हैं, शरीर को भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन आपके मन को भरपूर भोजन मिल रहा है। किसका? लोग आपको पूछ रहे हैं आके, मन इतना खुश हो जाता है, हाय हाय आपकी तारीफ हो गई, इतनी तपस्वी है, इतनी तप कर रहे हैं, कितने महान हैं। मन का भोजन तो वही चल रहा है, मान सम्मान में तो वहीं अटके हुए हो। इस मान सम्मान को छोड़कर, शरीर के भाव को छोड़कर अगर 2 क्षण भी भोजन छूट जाता है सहजता से, तो भगवान क्या कहते हैं, तप है। भगवान महावीर तप कर रहे हैं, वो उसमें करने वाला नहीं बचा, उसमें महावीर नहीं बचा। हमारी बुद्धि को ये बात समझ आनी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। ये बात आनी कठिन है कि महावीर तप नहीं कर रहे, वो सहज है, वो कुछ सोच के नहीं कर रहे कि मुझे अपने कर्मों को काटना है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उनका करता ही छूट गया। वो जो वर्धमान है, वो जो राजकुमार वर्धमान है, वो छूट गया। वो शरीर को शरीर देखते ही नहीं, शरीर प्रतीत ही नहीं होता, उनको भूख लगती नहीं। और जब लगती है तो कि मैं अगर ऐसा होगा तो भोजन ग्रहण करूंगा। हमने भगवानों की नकल करनी तो शुरू कर दी, लेकिन जो उनके पीछे गहरे सूत्र है वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं। एक को खाने में रस है, खाना उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे अच्छे पकवान हैं। एक को छोड़ने में रस है, त्याग में रस है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, रस। वो जो रस है वो वही बना हुआ है, वो जो रुचि है वो जो रस है। और भगवान कहते हैं रस का त्याग तपस्या है, रस का त्याग उपवास है। रस का त्याग जब होगा तब हम खुद के निकट हो सकते हैं। चाहे आपको भोजन में रस आ रहा है, चाहे त्याग करने में रस आ रहा है, रस अगर जब तक रहेगा तब तक तपस्या नहीं है। बाहुबली इतनी कठिन तपस्या करते हैं, इतनी कठोर तपस्या करते हैं, खड़े हुए हैं, उनके ऊपर वृक्ष आ गया है, उनके ऊपर चिड़ियों के घोंसले लग गए हैं, पर फिर भी वो मुक्ति को नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो अहंकार जीवित है कि तपस्या कौन कर रहा है, बाहुबली तपस्या कर रहा है। कौन तपस्या कर रहा है? मैं तपस्या कर रहा हूँ। भोजन को छोड़ना तप नहीं है। उस मैं के भाव को, उस मान सम्मान के भाव को लंबी लंबी कतारें लगाने से कोई फायदा नहीं। हम जब तक आपका मैं छूटता नहीं, वो मान की, वो सम्मान की भावना जब तक छूटती नहीं। उनकी बहनें आती हैं ब्राह्मी सुंदरी और क्या बोलती हैं कि हाथी पर चढ़कर बैठे हो, कब नीचे उतरोगे? इस मैं नामक हाथी पर बैठे हो, नीचे उतर जाओ बाहुबली। तब चेतना जागती है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब स्वभाव में आना। जब स्वभाव से तप हो तो आप अपने जीवन को टटोलना कि क्या आप ऐसा एक भी तप करते हैं जहां आपको तारीफ की कामना ना हो, जहां आपको सम्मान की कामना ना हो। क्या आपने ऐसा आज तक एक नवकार्सी भी करी है? करी तो बहुत धन्यवाद है आपको। सजग रहना, सहज रहना,
होश में रहना ही जीवन है, पल पल। यही महावीर के सूत्र हैं। महावीर को गाना सुनना, जब तक उनके सूत्रों का जीवन में प्रदापन नहीं होता तब तक आप महावीर के निकट तक भी नहीं पहुंचते। ये सिर्फ आपकी बात नहीं, ये हमारी भी बात है, ये हर एक मन की बात, क्योंकि मन सबके पास एक ही है। ये हम सब की बात है, ये हम सब की। तो बलि भगवान महावीर को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें ऐसे गहरे सूत्र दिए। आगे हम जानेंगे कि बाह्य और आंतरिक तप क्या है, क्या बताया है उन्होंने बाह्य और आंतरिक तप के बारे में। प्रभु महावीर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पूज्य बाबा जी को, जिन्होंने हमें ऐसे गहरे सूत्रों को समझाया। ओम शांति।